नगरपालिका परिषद के विशेष सम्मेलन में आज जाजू सागर बांध के डूब में न आने वाली कृषि योग्य भूखंडों को 11 माह के लिए लीज पर देने के प्रस्ताव पर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस के पार्षदों ने इसका जमकर विरोध किया। कांग्रेस के पार्षदों का कहना था कि क्या गारंटी है कि लीज पर देने के बाद ये जमीन वापस नगरपालिका लेने में समर्थ होगी, पानी चोरी नहीं होगा और खेती की वजह से उपयोग में लाए जाने वाले केमिकल से पानी अशुद्ध नहीं होगा। लीज की राशि का भुगतान भी बराबर मिलेगा। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा का ये कहना बड़ा चौंकाने वाला था कि सीमांकन मुश्किल प्रक्रिया है। उल्टा उन्होंने योगेश प्रजापति से प्रश्न किया कि क्या आप सीमांकन करवाने में सक्षम हैं? हम अवैध काम को वैध करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगरपालिका को जिससे 1 करोड़ की आय होगी, सवाल ये उठता है कि आय के बदले शहर को जल संकट के दांव पर लगा देना उचित है। हंगामे के बाद नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि प्रस्ताव में संशोधन किया जाएगा। एक समिति गठित कर जाजू सागर बांध की भूमि का सीमांकन करवाया जाएगा। 5 फुट चौड़ी और गहरी खाई खुदवाई जाएगी। सारी पाइपलाइन डैमेज की आएगी, मोटर हटाई जाएगी। जलकल सभापति छाया जायसवाल को आखिर में बोलने का मौका मिला। आज की बैठक में 17 प्रस्ताव लाए गए थे। शेष सभी प्रस्ताव चर्चा के साथ सर्वसम्मति से पारित हो गए। बैठक में सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ, पार्षदगण और नगरपालिका के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जाजू सागर बांध के आसपास के ग्रामीण भी परिषद के बैठक स्थल के बाहर मौजूद रहे। हम कहने की समिति करेंगे कि इसको पास नहीं किया, पास का करने चाहिए तो बोल रहे हैं समिति आप जब चोरी हो रही है तो हमने प्रशासन क्या करना है, वो क्या करना है। हम चाहते हैं कि अगर इस विषय पे हम मध्यभाजन कर लेते हैं कि कमेटी का गठन करके इस विषय को आगे बढ़ाया जाए, इसमें हमारे भाजपा के भी पार्षद होंगे, कांग्रेस के भी पार्षद होंगे और लड़ाई करेंगे। कौन चोरी कर रहा है, लड़ाई करेंगे। आप कैसे रोक सकते हैं? क्या आप कैसे रोक सकते हैं? देखिए जब हम अच्छे आपको हर चीज में हर चीज चोरी हो रही है, अगर उसको हम लीज पे दे देते हैं आप सक्षम देगा, परिषद दे कर पाती है, मर रही है, कोशिश करती है, वापिस हो जाता है। आपके पास योगेश जी द्वारा जमीन पे अगर खेती रुपानी का वो ले रहे हैं, आप तो बता दे रहे हैं। पानी चोरी तो बहुत होगा ना। लीज पे अगर दिया तो इतना पानी जो अभी टूट रहा है इसका 10 गुना पानी टूटेगा। अगर लीज प्रक्रिया, पहली बात तो उनको लीज प्रक्रिया करनी भी नहीं चाहिए। पानी इस पे लीज पे देने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन राज्य पहले भी दिए हैं इन्होंने, तो राज्य से तो कोई मिला नहीं। इससे ज़्यादा पानी टूट जाएगा। वहाँ का जितना पैसा ये वहाँ से दूसरी डैम से पानी ला रहे हैं, तो इतना पानी तो यहीं से मतलब पानी चोरी कर लेंगे यहीं से, डैम से। समझ से बाहर है। क्या मालूम कि भाई इन्होंने बोला कि नहीं, हम तो यही चाह रहे थे। हम तो ढाई महीने से ये आवाज़ उठा रहे थे कि इसका सीमांकन किया जाए और गोचर के लिए भूमि को छोड़ दिया जाए, जो इस पर किसी का कब्जा नहीं रहे। जिन जिन लोगों का भी कब्जा है तो वो सब कब्जे छूट जाएं। लेकिन अगर वापिस से अगर ये एक मुश्त
महाराष्ट्र में अगर एक एक प्लाट 300-300 बीघे के प्लाट है ना, अगर नीलामी करते हैं तो पास ही वही गुंडाराज हो जाएगा। वहाँ अभी भी गुंडेराज से परेशान है। इसीलिए हम लोगों ने ये आवाज़ उठाई थी कि आप इसका सीमांकन करो और ये जमीन गौशाला के लिए और गोचर के लिए घोषित कर दो। यह आज बड़ी हास्यास्पद बात है कि नीमच नगर पालिका की नई परिषद बनी है जो नित्य नए कारनामे करती रहती है। उसी के तहत आज एक 13 नंबर का प्रस्ताव रखा गया जिसमें हड़किया खाल की 2000 से लेकर 3000 बीघा से ज़्यादा ज़मीन उन्होंने लीज पर देने के लिए प्रस्ताव रख दिया। ये एक तरह से सोची समझी साजिश है। भारतीय जनता पार्टी की परिषद जो है कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। जब एक आरटीआई सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा इस बात की मांग साल भर से उठाई जा रही है कि उसको सीमांकन कराया जाए और उसको अवैध खेती को रुकवाया जाए, लेकिन नगर पालिका के अधिकारियों को 50 लाख से लेकर 60 लाख तक प्रति महीने जो है प्रति सालाना उसकी अवैध रूप से वसूली होती है, जिसमें सीएमओ, अध्यक्ष और अन्य लोग भी शामिल रहते हैं। इस कारण उन्होंने इस बात को सीमांकन नहीं कराया और आज उसको वैध करने से लीगलाइज करने के लिए प्रस्ताव रख दिया। इस बात को लेकर कांग्रेस के पार्षद दल ने इसका विरोध किया कि आप आखिर आपका क्या स्वार्थ है कि आप उसको वैध करना चाहते हैं। नगर पालिका इतनी असक्षम हो गई क्या कि उसको ज़मीन को खाली कराने के बजाय उसको आप वैध लीगलाइज दे रहे हैं, जबकि नगर पालिका के द्वारा शहर को पानी भी सही समय पर और सही टाइम पर नहीं दिया जा रहा है। आप देखिए 2-2 दिन तक छोड़कर पानी मिल रहा है, लोग जनता परेशान हो रही है। ऐसे में आपको जनता की सुविधा नहीं देकर शहर के लिए नहीं सोचते हुए आपने तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि नगर पालिका अध्यक्ष ने खुद स्वीकार कर लिया कि वो असक्षम है, जबकि आप पुलिस प्रशासन मांगिए, आपका पास कलेक्टर है, शासन है, नगर पालिका की परिषद है, आपको मलाई और माल सूतने का तो के लिए तो मिल जाता है, लेकिन जो सच्चाई है और जो जनता के हित का मामला है उसमें आपके पास सीमांकन करने के लोग नहीं है। 17 प्रस्ताव थे और जो प्रस्ताव थे उनमें अलग अलग तरह के प्रस्ताव है। एक तो बहुत ही अच्छा प्रस्ताव है जो दशहरा मैदान है उसको हम ईट राइट चैलेंज के माध्यम से बहुत ही सुंदर बनाने जा रहे हैं, ताकि शहर की जनता जब वहाँ जाती है और जो फूड हब है वहाँ पर तो सब एक हाइजीनिक जगह पे बैठ के आराम से वहाँ पर खाना खा सकेंगे। और उसमें हम उसको सौंदर्यीकरण भी करने जा रहे हैं वहाँ पर, और एक सीमांकन भी करने जा रहे हैं। और वहाँ पर एक विधिवत जैसे जो 56 की तर्ज पे, जैसे 56 है इंदौर का, हम चाहते हैं कि नीमच में भी एक ऐसा ईटिंग पॉइंट हो जो सुंदर भी हो, स्वच्छ भी हो और शहर को समर्पित करने जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में जैसा कि हम सब जानते हैं कि बहुत वर्षों से नगर पालिका इस ज़मीन को लीज पे देती थी। 2011 में चूँकि अल्प वर्षा हुई और अल्प वर्षा के कारण कलेक्टर महोदय जो तत्कालीन थे उन्होंने प्रतिबद्ध लगाया था कि वहाँ पर खेती नहीं की जाए क्योंकि पानी की कमी है, लेकिन वो प्रतिबद्ध जो था वो 2011 के लिए ही था। और जब वो हट चुका है 2012 में, और जो वहाँ पर अवैध खेती हो रही है उसको रोकने के लिए हमारे पास एक तरीका है कि हम वहाँ पर वैध खेती कराई जाए, जो हम नीलामी पे वहाँ पर ज़मीन दे दी जाए। उससे नगर पालिका को 1 करोड़ की आय प्रतिवर्ष होगी जो विकास कार्यों में काम आएगी। और होगी, लेकिन पानी को लेकर जो समस्या हो रही है, पानी चोरी होगा, अभी भी पानी चोरी और आगामी दिनों में जो खेती करेंगे वो भी कहेंगे डैम से पानी लेंगे। ऐसे में नीमच के लिए देखिए पानी जो चोरी अभी भी हो रहा है, अवैध खेती अभी भी हो रही है। अगर हम वैध खेती कराते हैं तो उसमें नगर पालिका को इनकम होती है। जनता के लिए पानी का सवाल है। हाँ ना, तो आप बात तो सुनिए मेरी। सीमांक वहाँ पर जब हम लोग जो नया हमारा जो नेक्स्ट प्रस्ताव है हमने ये चर्चा कर ली है और कलेक्टर महोदय से भी ये चर्चा हुई है कि वहाँ पर हम सीमांकन करवाएंगे। सीमांकन एक बड़ी प्रक्रिया है और वहाँ पर एक ऐसी खाई खुदवाई जाएगी जिस खाई से जो 5 फीट गहरी और 5 फीट चौड़ी होगी, ताकि जितने भी पाइपलाइन वहाँ फंसी हुई है चोरी करने के लिए वो अपने आप ही बाहर निकल के आ जाएंगे, उनको हटना पड़ेगा। तो हम एक ऐसा प्रस्ताव लाएंगे। जल संकट जो है वो आवश्यक है आपके लिए, जल की समस्या का समाधान, या फिर नगर पालिका की आवक आवश्यक है आपके लिए? नहीं, तो अवैध खेती हो रही है, करना जरूरी नहीं है। नगर डैम जो बना है, जो जगह है जागरूकता को लेने के लिए हम अवैध खेती भी रोकेंगे और अवैध पानी भी रोकेंगे, दोनों चीज रोकेंगे। जब सीमांकन, जब ये संशोधन किया है प्रस्ताव में, आपको जानकारी में नहीं है, संशोधित प्रस्ताव यही पास किया है कि वहाँ पर सीमांकन होगा, वहाँ खाई खुदेगी तो अवैध पानी की चोरी रुक जाएगी। और अवैध खेती कैसे रुकेगी? हम जब वैध देंगे उसको नीलामी करके तो वैध खेती होगी, और समस्या का हल हो गया। नगर पालिका की सीएमओ पर शिकायतकर्ता ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। एक पत्र तहसीलदार का आया कि नगर पालिका की भूमि पर सीमांकन के लिए तहसीलदार ने पत्र लिखा, लेकिन नगर पालिका के जिम्मेदार थे सीमांकन नहीं करवाना चाहते थे। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? कुछ भी कौन सीएमओ जो तात्कालिक कुछ समय पे पहले मैडम उस समय 2 बार जीएम तहसीलदार ने पत्र लिखा हुआ है, लेकिन नगर पालिका तो ये सवाल तो आप उनसे कीजिए। मैंने तो सीमांकन का बोल ही दिया है, सीमांकन का बोल दिया है, इस बारे में सीमांकन होगा।
संशोधित प्रस्ताव है, सीमांकन हो जाएगा। मैडम जब खेती होगी तो केमिकल डलेगा, दुनिया भर की ऐसी चीजें होगी जिससे पानी दूषित होगा। वो वैसे भी डल रहा है, वो वैसे भी हो रहा है। वो खेती जो होगी वहाँ का जो यूरिया है वो पानी में नहीं जाएगा। आप 1 करोड़ के लिए असफल हो रहे हैं, 1 करोड़ के लिए। ऐसा कोई भी दूषित नहीं होगा पानी। आज भी खेती हो रही है, आज भी पानी आ रहा है। फिल्टर प्लांट लगा हुआ है, पूरा बड़े बड़े फिल्टर प्लांट लगे हैं। किस चीज के लिए नगर पालिका सक्षम नहीं है कि वहाँ से अवैध खेती, आप ये बताइए। 2000 बीघा जमीन पर तो हटाई रहे ना, वैध खेती वैध कराएंगे, अवैध को वैध करेंगे, अवैध को वैध करना पड़ेगा जी। नहीं मैडम, इसका मतलब सरकार की ताकत कुछ नहीं है, इसका मतलब सरकार की ताकत कोई मायना नहीं रखती। सीमांकन करा रहे हैं ना उसके लिए, अवैध खेती रोकने के लिए। और क्या आप बताइए क्या उपाय है? अवैध खेती को रोकने के लिए सीमांकन करा रहे हैं, सीमांकन करा सकते हैं, सीमांकन करा रहे हैं, और क्या कराएंगे? सीमांकन हो रहा है, सीमांकन से रोकेगी ना अवैध खेती। सीमांकन के प्रावधान में है क्या मैडम खेती करना है? ऐसा पानी के लिए, सिंचाई के लिए सीमांकन किया जा रहा है, खाई खुदवाई जा रही है, सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। और कोई प्रश्न है? गायों के लिए वो जगह रखी थी, गाय एक एक करके सवाल कीजिए। कल कलेक्टर ने वहाँ पर गाय के लिए चारागाह बनाया था, तो आप खेती लोग गाय चराने के लिए 2000 बीघा में गाय चारा चरेंगे। धन्यवाद आपके सुझाव के लिए। नहीं तो आप सक्षम नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।